बगहा में हलवा खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने हलवा को बर्तन के साथ जब्त किया है और उनकी जांच के लिए मेडिकल टीम को आदेश जारी किया है। वहीं प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और हलवा बेचने वाले से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बगहा के भैरोगंज थाना क्षेत्र के खेखरिया टोला में हलवा खाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार हो गए थे। फूड पॉइजनिंग का जो हलवा खाने से हुआ है उसको थाना अध्यक्ष ने सीज करके रखा। उसकी जांच की जाएगी क्या कारण है नहीं है ना सर। परिजन आरोप लगाए थे कि इसमें छिपकली गिरा हुआ। ये तो जांच का विषय है ना। जब हम लोग देखेंगे कि उसी ने उसको रखा गया ना, उसकी जांच होगी कि क्या उसमें था नहीं था। बिना जांच के नहीं कर सकते हैं। स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, अपने भविष्य को संवारने जाते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि झारखंड के स्कूलों में हाल के दिनों में धर्म की दीवार खड़ी कर दी गई है। खबर गोड्डा से है, जहां पथरा मध्य विद्यालय में प्रार्थना हे प्रभु का किया जाता है। स्कूल में प्रभु यीशु की तस्वीर लगी हुई है। इस स्कूल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं। हिंदू और ईसाई बच्चे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चे प्रार्थना में भाग नहीं लेते और खड़े रह जाते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि यह स्कूल सालों से ऐसे ही चल रहा है, किसी को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस स्कूल की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने पड़ताल की। झारखंड में स्कूलों में जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले उर्दू स्कूलों में विवाद हुआ, अब क्रिश्चियन स्कूलों में जो है वो विवाद दिखता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वक्त हम जिस स्कूल में हैं वो संत मार्क्स मध्य विद्यालय है और यहाँ 7वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। बताया जाता है कि पहले ये विद्यालय क्रिश्चियनिटी के तरफ से चलाया जाता था, उनके फंड से चलाया जाता था, फिर ये सरकारी अनुदानित हो गया और उसके बाद आप देखिए कि इस स्कूल में मध्याह्न भोजन से लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति तक की गठन कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो स्कूलों की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ धर्म आधारित चीजें जो है वो स्कूलों में अधिक देखने को मिल रही है। सभी धर्मों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, बावजूद इसके स्कूल के जो कमरे हैं, स्कूल के जो कार्यालय हैं, उसके अंदर जो खास धर्म का प्रचार प्रसार है उसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ता दिख रहा है। आपको हम दिखाएंगे कि ये स्कूल का कार्यालय है और कार्यालय के अंदर की तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे कि इस स्कूल के कार्यालय के अंदर एक खास धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो हो रहा है। जब कहा जाता है कि शिक्षा को इन तमाम चीजों से दूर रखा जाए, उस दरमियान इस तरह की तस्वीरें जब स्कूल से सामने आती है तो वो भी जिला प्रशासन के ऊपर भी एक खास सवाल खड़ा करता है। आप देखिए कि इस स्कूल के अंदर प्रार्थना भी जो है वो तू ही राम है तू रहीम है सरकारी आधारित नहीं होते हैं। इस स्कूल में प्रार्थना हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है कराया जाता है। इन चीजों को लेकर जब हमने डीएससी से बात किया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि इन चीजों पर हम जांच कराएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से अनुदानित हो या ना हो, लेकिन अगर किसी स्कूल में धर्म आधारित चीजें चल रही हैं उसे शायद रोकने का प्रयास किया जाए। एक मैम है यहाँ पर, हमने प्रार्थना के दौरान देखा कि अलग अलग धर्मों के जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह से प्रार्थना कर रहे थे। ये भी धर्म स्कूल के हिसाब से एक गलत सर्कुलर था। तो हमने मैम से बात किया। यहाँ मैम है, स्कूल की प्रिंसिपल है, हम इनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सुशीला मुर्मू। स्कूल में धर्म आधारित चीजें ये कितना सही है मैम? क्योंकि यहाँ हम ये दबाव नहीं देते हैं सर। जो प्रेयर करते हैं ना उस समय जो मुस्लिम बच्चे हैं वो हाथ नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते। हाँ, क्योंकि दुआ तो सबको अपना दुआ करते हैं, लेकिन वो लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं और जो हिंदू बच्चे हैं वो हाथ जोड़ते हैं। तो सभी धर्मों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, ज़्यादा तो यहाँ मुस्लिम बच्चे ही है सर, ज़्यादा। हाँ, हिंदू बच्चे और क्रिश्चियन बच्चे तो मात्र 3 ही है। 3 ही है। लेकिन स्कूल के अंदर उस खास धर्म का प्रचार को लेकर तस्वीरें लगाना ये कितना सही है? नहीं, तो यहाँ तो सब लगा हुआ है सर। कोई ये नहीं है कि खाली क्रिश्चियन का ही लगा है सर। प्रार्थना कौन सा कराया जाता है? प्रार्थना तो जो ईका है क्रिश्चियन ही का, तो उसमें तो तू ही राम का प्रार्थना सभी स्कूलों में होता है, तो यहाँ नहीं होता है? यहाँ वो जब से अब आए हैं या पहले से ही नहीं हो आ रहा है सर, इसलिए हम भी वही करवाते हैं। हाँ जी सर। तो मैम का कहना है कि जो पहले से चला आ रहा है उन्हीं चीज़ों को लेकर स्कूल अब भी चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मैडम ने कहा कि इस स्कूल के अंदर सभी हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म के सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर प्रार्थना किसी खास धर्मों का होता है तो ये एक सवालिया निशान स्कूल प्रबंधन पर भी खड़ा करता है, जिला प्रशासन पर भी खड़ा करता है और राज्य सरकार पर भी खड़ा करता है कि जब इतने दिनों से स्कूल में चलता आ रहा था तो आखिर इस ओर किसी की नजर आकर क्यों नहीं? गौरव झा, न्यूज़ 18। और अब बात तो उस कैप्टन की जिसकी शहादत पर पूरा देश गर्व कर रहा है। तो सेवा में करता था।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में ग्रेनेड विस्फोट में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के नया गांव शिरोमणि टोला के रहने वाले कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर कल उनके गांव लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को आज दोपहर बाद पटना लाया जाएगा, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद उनके गांव के लिए भेजा जाएगा। ये जानकारी शहीद के पिता ने दी है। कैप्टन आनंद के शहीद होने के बाद से पूरा परिवार और पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा कि 10 दिन पहले ही आनंद गांव से ड्यूटी पर गए थे। गांव में गृह प्रवेश हुआ था और जिसमें आनंद पूरे परिवार के साथ शामिल भी हुए थे। वो कैप्टन अब उनके बीच नहीं रहे। शहीद आनंद के पिता दारोगा हैं और वर्तमान में राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तैनात हैं। आनंद की शिक्षा भागलपुर जिले से हुई थी। एनडीए पास करने के बाद वो कैप्टन बने थे। आनंद को याद कर गांव वालों के आंसू नहीं थम रहे हैं। लेफ्टिनेंट साथ में आ रहे हैं जी, बोले हैं कि हम पहले दिल्ली जाएंगे जी, वहाँ से फिर लखनऊ में स्टॉपेज है जी, तो पटना 2:30 पर लगभग टाइम बताए हैं पहुँचने का। फिर दानापुर मेजर से बात की कुणाल से, बताया कि हाँ अंकल सही बात है, 2:45 बजे ही आएंगे और 1 घंटा यहाँ राजकीय सम्मान में लगेगा। उसके बाद रात में तो गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पड़ेगा नहीं, इसीलिए 6 घंटा का रास्ता है नया गाँव। सुबह में 3 बजे मॉर्निंग में चलेंगे और 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। नित्यानंद राय पर तेजस्वी यादव के दावे पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उन दोनों के बीच की बात हुई, क्या बात हुई, नहीं बात हुई, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, वही लोग टिप्पणी करेंगे। लेकिन ऐसी बात कोई बहुत अस्वाभाविक बात भी नहीं। एक नेता दूसरे नेता से बात इस तरह की तो करते रहते हैं, तो इसलिए अगर कहीं कोई बात किसी ने कहीं की तो उसको कोई बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर जिससे भी व्यक्तिगत रूप में बात हुई उनको भी नहीं चाहिए था कि व्यक्तिगत बातचीत को सार्वजनिक करें। ऐसे बात हुई या नहीं हुई हम कोई प्रमाण नहीं दे रहे, क्योंकि मुझको जानकारी नहीं है। बात तो 2 व्यक्ति के बीच की है। पूर्णिया में अभी तक बारिश बहुत कम होने से किसान परेशान हैं। किसानों की धान की फसलें सूख रही हैं, खेतों में दरार पड़ गए हैं। किसान आर्थिक तंगी की कगार पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। जिले में इस बार बहुत कम बारिश हुई है और बारिश नहीं होने के कारण किसानों के धानों की फसलें सूख रही है, खेतों में दरार पड़ गई है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से धान के खेत में दरार पड़ा हुआ है और ऐसे में किसानों की क्या हालत है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, इनों से भी बात करते हैं कि क्या हालत है, कैसे ये लोग खेती कर रहे हैं और कितनी परेशानी हो रही है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हासिम खान हुआ। कौन सा जगह ये गणेशपुर पंचायत में पड़ता है, मोगलटोली मोहल्ला है, इधर मोहल्ला मोगलटोली है। हाँ, और यहाँ बारिश का नामो निशान भी नहीं है। रोपा जो हम लोग लगाए हैं ये मशीन से लगाए हैं, हुजूर मशीन काम नहीं, वो भी काम नहीं कर रही है। एक दिन बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी लगता है। मदद चाहिए, जो कि आगे हम लोग इसी को लेकर के भरण पोषण करते हैं। हुजूर फसल भरपूर होगा तो इसको बेच खोज करके हम लोग बाल बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बेटी की शादी वगैरह हम लोग भी कराएंगे। तो वो तो होता ही नहीं है। हम लोग को बहुत परेशानी में दिन जा रही। आपका क्या नाम है? रतन सिंह, घर आदमपुर। तो क्या हालत है इस बार किसानों की? किसानों की बहुत परेशानी है, इस बार बहुत परेशानी है किसानों को। बारिश नहीं हो रही है, मशीन से पानी दे रहे हैं, 1 दिन पे 1 दिन दे रहे हैं, फिर भी सूख जाता है जमीन। पूरा जमीन दरारें पड़ गया है, सभी जगह फसल नहीं हो रहा है। घास भूसा बहुत जमीन में जम गाछ आ गया। परेशानी है, इतना परेशानी है कि पानी देते देते थक गए हम लोग। अच्छा, क्या उम्मीद थी अगर फसल होगा तो क्या कर? फसल होगा तो कुछ कर्ज वाले को भी देना है, कुछ अपना बाल बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना है, शादी ब्याह कराना है, इसलिए लगाए फसल। मतलब फसल सूख गया, सारा अरमान पे पानी फिर गया। सारा अरमान पे पानी फिर गया। कोई उम्मीद नहीं काम कर रहा है। सरकार तक भी
गुहार लगा रहे हैं किसी तरह सरकार हम लोगों को मदद करे। इस बार बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सारे अरमानों पे पानी फिर रहा है। किसी को इसी फसल को बेच के बेटी की शादी करनी थी, तो किसी को बच्चे को पढ़ाना था, लेकिन आज हालात ये है कि जो फसल लगाया गया है वो धान की फसलें सूख रही है, खेतों में दरार पड़ गई है। ऐसे में किसानों की एक ही उम्मीद सरकार से बची है कि सरकार इन्हें मदद करे ताकि कुछ राहत मिल सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। समस्तीपुर में आज मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के अलग अलग पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इससे जुड़े मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसको लेकर समस्तीपुर सदर प्रखंड में भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां बिहार सरकार में पूर्व पशुपालन मंत्री रहे रामशरय सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। समस्तीपुर सदर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री पद पर उनकी पुत्रवधू रेखा चुनाव मैदान में है और मतदान केंद्र के बाहर खुद पूर्व पशुपालन मंत्री रामशरय सैनी कैंप कर रहे हैं।